SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के बारे में बात करिए कि बहादुरपुर प्रखंड के डेकुली गांव में मिश्री पासवान के घर एक शिवलिंग उखड़ला से पूरा इलाका में कौतूहल के विषय बनल रहा। बहादुरपुर प्रखंड से सटल डेकुली गांव में मिश्री पासवान के घर में मिट्टी खुदाई के दौरान एक शिवलिंग भेटला से ओहिठाम चर्चा के बाजार गर्म भ चुकल है। क्यों ओकरा शिवलिंग कह रहा है तो क्यों रोड साइड के पिलर, लेकिन सच्चाई ये हुआ ये तो बात के बात है। लोग ओहिठाम फूल माला अगरबत्ती और प्रसाद लऽ कऽ पहुँचना शुरू भ चुकल है। भगवान के प्रति आस्था ओहिठाम जबरदस्त ढंग से प्रकट किया जा रहा है। खासकर यदि महिला समाज की बात करी तो ज्यादा ही ओहिठाम गीत नाच शुरू कर चुकल है। हर तरफ यह चर्चा है कि भगवान भोलेनाथ डेकुली गांव में एक बार फिर से प्रतिष्ठित भेला हन। ये बाबू कहाँ है? मट्टी करले अंगना भरले अंगना गड्ढा छेले ओमे ऊपर लखिन हो गरीब लोग कहले अभी पाई कहां से लेबे ताले ऊपर के भेले अपन हम ई बाहर तुरंत से गड्ढा खरा देले। की कह रहल छियै बाबा के? की कह रहल छियै? बाबा के हिये रखबे स्थापन, बाबा के हिये स्थापन रखबे। कहिया निकलखिन? माटि खून के भरे छलिए हां माटि तो हम 3 दिन से कर छै, आइ बाबा निकलखिन हैं। कैसे शिवलिंग निकला है आपके यहाँ? बाबा जो निकला है ना, हम लोग को अंगना में पानी लग जाता है, ठीक है, तो सोचिए जो कि मिट्टी काट करके जो है अंगना को भर लेते हैं। अंगना भरा हो जाएगा, उसका कचरा से भर देंगे। अब बाबा को क्या असूल आया नहीं आया, हम लोग सोचे जो कि अब गंदगी तंदगी करता है दिया पुता सा, तो सोचे उसी में जाके जमा करेंगे कचरा, उसी पर में आप निकल गया तो क्या करेंगे आप? इसको जो कि अभी रखेंगे, अभी इसको रखेंगे। सब आदमी को विचार यदि हो जाएगा अच्छा तो अच्छे विचार से रहेगा, समझ गए ना। हमको कहना इतना ही, अच्छा विचार पर में रहना चाहिए। ग्रामीण लोग जैसा कहेंगे, समाज जैसा कहेंगे वैसा मंदिर में स्थापना किया जाए। क्या यहाँ क्या चीज़ की प्रतिमा है? शंकर भगवान का है, शिवलिंग है। ये मिश्री पासवान का घर में लेटरिन का टंकी खोद रहे थे, टंकी खोदने के क्रम में निकला है, ठीक है। अब इनका कहना है कि हमारा विचार है कि हमारे जहाँ से जिस स्थान से निकले हैं उसी स्थान पर इनको स्थापित किया जाए, लेकिन गांव समाज जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। अभी किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ नहीं कहना है। एसडीओ कार्यालय में पथ निर्माण विभाग के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बाग मोड़ से लऽ दिल्ली मोड़ तक के सड़क के लऽ एसडीओ राजेश गुप्ता के कार्यालय में पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी सबके साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। दरअसल बाग मोड़ से लऽ दिल्ली मोड़ तक बन रहा सड़क पर यातायात के केना संचालित किया जाए और ये सड़क के निर्माण कार्य में और केना तेजी आनल जाए, एही पर विचार विमर्श के लिए गोष्ठी आयोजित किया गेल छल। एहि बैठक में सदर डीएसपी अनुज कुमार सेहो शामिल छला। निर्णय लेल गेल जे बाग मोड़ से लऽ दिल्ली मोड़ तक वन वे के शुरुआत रवि दिन से कयल जायत। हमने प्लान किया है कि इसको वन वे कर लेंगे। बाग मोड़ से ट्रैफिक जाएगी दिल्ली मोड़ की तरफ और दिल्ली मोड़ से उधर से होके आएगी। 1 महीने में के समय में हमने तो 2 लेयर कर दिया है बेस का, जीएसबी और जीएलसी कर चुका हूँ मैं, ऊपर लेयर करना है। उसे प्रयास करेंगे कि 1 माह में सर उसमें 2-3 पुल पड़ता है, उसका निर्माण वो भी मेरा प्रयास है कि अप्रोच भले ही बिजनेस ना हो सके, लेकिन डेट स्लैब अगर कोई व्यवधान नहीं हुआ तो। कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल दरभंगा द्वारा एक पत्र दिया गया है, जिसमें
पथ के चौड़ीकरण के लिए बाग मोड़ से दिल्ली मोड़ तक 13/5 से वहाँ वन वे ट्रैफिक करने के संबंध में उनके द्वारा पत्र दिया गया है। पूर्व में भी इसके संबंध में कार्रवाई की गई थी, लेकिन परीक्षा वगैरह था, इसके चलते उसको वन वे नहीं हो पाया था। लेकिन फिर हम लोग रविवार से या सोमवार से इसको फिर से लागू कर रहे हैं, जिसमें जो निर्माणाधीन पथ में जो होगा उसका यातायात कैसे कैसे रूट प्लानिंग होगा उस संबंध में डिटेल आदेश हम लोग आज शाम तक निकाल देंगे। उसका फिर पेपर में भी DPRO के माध्यम से हम लोग देंगे। इसका जो रूट प्लानिंग होगा उसमें है कि मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया की ओर से आने वाली जितनी गाड़ी हो एक पिंडा सकरी की तरफ से जाएगी। मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी की ओर आने वाली जाने के लिए शिवधारा बाजार समिति से जाएंगे। बेला पब्लिक स्कूल का आवागमन सिर्फ बाग मोड़ सड़क से रहेगा। बेला दुर्गा मंदिर एवं औद्योगिक क्षेत्र का आवागमन पॉलिटेक्निक हैदराबाद एवं NH 57 की तरफ से होगा। और डाक प्रशिक्षण केंद्र का आवागमन बाग मोड़ PPM पथ की तरफ से होगा। और बेला एवं शंकर बेला का आवागमन रैक पॉइंट की तरफ से होगा। ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जिला पदाधिकारी महोदय का कहना है कि बरसात के पहले इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाए। सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये सड़क चौड़ी हो जाने से बन जाने से यातायात व्यवस्था और सुदृढ़ होगा, सड़क का चौड़ीकरण हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों के सहयोग से इसको हम लोग चौड़ीकरण का प्रयास करेंगे। 1 महीना में डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर साहब का कहना है कि 1 महीने में इसको हम लोग पूर्ण कर लेंगे। इसके लिए हम व्यवस्था करें। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर साहब भी हैं। नहीं, देखिए जिला परिषद की भी जो भी संपत्ति है उसके कस्टोडियन जिला परिषद DDC सर होंगे, डायरेक्टर DID होते हैं। उनकी तरफ से यदि रिक्वेजिशन आता है, चिन्हित करके आता है कि कौन कौन से जगह हैं, क्या एरिया है, उनका जिला परिषद की संपत्ति का कहाँ तक डिमार्केशन होता है, उसके बाद कौन कौन लोग होते हैं उसको चिन्हित करके यदि हम लोग ऊपर कराते हैं या सर्वेक्षण करा करके फिर लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। बहादुरपुर के चिकित्सा प्रभारी सब कर्मी के निर्देश दिले थे जे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ जल्द से जल्द हर व्यक्ति के मिले के चाहिए। बहादुरपुर प्रखंड के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मिथिलेश झा द्वारा एक बैठक कैल गेल हर कर्मी के साथ और उनका सबके निर्देशित कैल गेल हन जे 15 अगस्त तक सब BPL धारी के स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ल जाए। दरअसल प्रधानमंत्री के तरफ से शुरू कैल गेल प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना एक पैघ योजना भारत सरकार के अछि और एहिमे सरकार के लक्ष्य अछि जे ज्यादा से ज्यादा लोग के शामिल कैल जाए ताकि हुनकर बीमार होए के स्थिति में उनका दर भटकर नहीं पड़े और स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उनका इलाज के खर्चा मुहैया कराया जा सके। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं BDO नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। अभी प्रथम चरण में सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें ऊपर से पारिवारिक सूची हम लोग को मिल गई है। उस सूची को ग्राम सेवक और आशा ANM द्वारा कंफर्म कराया जा रहा है। उसका फॉर्म भर के टोल फ्री नंबर पर सबको फिक्स किया जा रहा है। क्या विधिवत है, क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया सूची हमको मिला हुआ है। क्राइटेरिया उसमें कुछ जिलों की सूची मिली हुई है। उसमें अगर परिवार का कोई सदस्य मर गया है तो उसको हटा देना है, कोई नया सदस्य जुड़ गया है तो जोड़ देना है, नया परिवार को शामिल नहीं करना है। कितना का स्वास्थ्य बीमा होगा? 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा है प्रति वर्ष प्रति परिवार। एक परिवार में कितने आदमी का? जो भी आदमी होगा सबका होगा, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सबका स्वास्थ्य। 5 लाख का? हाँ, वो प्राइवेट अस्पताल से लेकर सरकारी अस्पताल में जो भी 5 लाख तक राशि खर्च होगी वो सरकार वो एजेंसी वहन करेगी। जो इसके लिए क्या अभी तक क्या अग्रसर कार्रवाई की गई है आप लोगों? अभी तो सर्वे चल रहा है। सर्वे के बाद जिसका ये होगा उसके कार्ड बनेगा। कार्ड जो है 15 अगस्त तक सबको बांट दिया जाएगा। लहरियासराय थाना द्वारा आज फिर से SSP कार्यालय के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाओल गेल। लहरियासराय थाना द्वारा पुनः SSP कार्यालय के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाओल गेल। इस अभियान में काफी मात्रा में बिना हेलमेट के बाइक सवार सबके फाइन काटल गेल। एहिठाम उनका सबके चालान के तौर पर 600 रुपया जमा कराओल गेल और एहिठाम पुनः एक बेर केकरो नहीं बख्शे के जे एकटा काल्हि के स्पष्ट संदेश छला ओकरे जारी राखल गेल। मतलब अहाँ क्यों छी, सड़क नियम और यातायात नियम के पालन नहीं कर रहल छी तो जुर्माना के भागीदार निश्चित रूप से बनब। इधर साइड में भीतर
से बहुत जगह पर क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये काम भाई हम लोगों के लिए भीतर 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 नहीं से बहुत जगह पर कुछ ना तक हम मुड़ा के कौन कर भीतर हम एक गो सवाल बात गाड़ी भीतर ना घुस कर ना हटो गाड़ी भीतर घुसाओ ओकरा बाद देख स्टूडेंट एक्सप्रेस नहीं भाई बड़ा एक्सप्रेस पहला है यातायात के नियमों में कि अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए हेलमेट तो निश्चित रूप से पहने, प्लस नाबालिग लड़कों बिना ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी ना चलाएं, जो भी चलाएं अपने ड्राइविंग लाइसेंस निश्चित रूप से रखें। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा नगर निगम के वार्ड पार्षद सबके साथ एक मीटिंग आयोजित किया गया। दरभंगा के नव वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार द्वारा दरभंगा नगर निगम के वार्ड पार्षद मेयर के साथ एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक के दौरान 9 एसएसपी, 9 डीएसपी और 9 एसडीओ तीनों उपस्थित रहे और तीनों ही पदाधिकारी हर वार्ड मेंबर से बारी से पूछलन जो उनका वार्ड में कानून व्यवस्था की स्थिति है, कतो गड़बड़ है, ओकरा सुधारे ला की सब प्रयास किया जा रहा है और केहन प्रयास कैल जेनाइ बाकी है। हर वार्ड पार्षद पर अपन अपन राय दिलन, अपन अपन समस्या एसएसपी साहब के सामने साझा केलन और मांग केलन जे जल्द से जल्द समस्या सबके समाधान किया जाए। उमर एसएसपी स्तर पर कहल गेल जे सिर्फ पुलिस के भरोसे यदि रहल जाए तो ये काफी नहीं है। चाहे के समय में थोड़े टेक्नोलॉजी और थोड़े जनसहयोग के सहारा ले जाए। हर आदमी के आंख कान खुलल रहबाक चाहिए। साथ ही साथ अहाँ के वार्ड में, अहाँ के मोहल्ला में, अहाँ के घर के बगल में कौन घटना घटित भ रहा है पर नजर रहे के चाहिए। एसएसपी ए मौका पर अपील केलन जे थानेदार और वार्ड पार्षद द्वारा निजी स्तर पर लोग घर के आगा एक कैमरा, सीसीटीवी कैमरा लगावत एक प्रयास करवायल जाए। क्या तो सिर्फ सरकारी सहायता के भरोसे रहना जिम्मेदारी के पालन करे में बाधक बन सकित है। भारी मात्रा में गांजा का लोग धंधा और सिगरेट में भर करके बसा हुआ वार्ड होने से हम भी प्रभावित हो जाते हैं। जी 22 नंबर बुक हुआ था जहाँ प्लास्टिक वाला दुकान नहीं करे जो लगा हुआ था, उसी से बाएं रास्ता गया शाहगंज के बाद वार्ड नंबर 2 से सर जुआ का प्रकोप जो बहुत ज्यादा बढ़ गया सर, लॉटरी का जो बाहर सुंदरपुर छठी पोखर सर, वार्ड नंबर 2 मंठ पोखर हो गया सर और बीरा सुंदरपुर छठी पोखर दारू का सर इतना प्रचलन हो गया, बंद होने से उल्टा बढ़ गया सर। वहाँ पर नोनिया टोल में सर, सुंदरपुर छठपुर नोनिया टोल दुर्गा मंदिर से पश्चिम जी सर। और ये सट्टा वाला क्या सिस्टम आ गया सर, लॉटरी वाला मतलब कंटिन्यू 10 बजे रात्रि तक चलता रहता सर। परसों अजय बाबू गश्ती भी किए थे सर वहाँ पे, लेकिन कोई पकड़ाया नहीं सर, भाग गया वो गाछी करके जो है जी सर। केमिकल दवाएं सभी जितने मेडिकल शॉप्स हैं उनको डिस्प्ले एग्जैक्ट बताइएगा तो एग्जैक्ट सर कोई काम हो तो उसको कार्य करिए, एग्जैक्ट सबको सुना दीजिए। हम लोग जनरल समस्या उभर के आ गई कि नशे की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या का हम लोग बताए, उस नशा में आपको गांजा वाजा का है, शराब का आपने बताया, जुआ को बताया आपने, कहीं कहीं जो अपराध होते हैं उसके बारे में बताया। जल्द बातें हम लोग नोट कर लिया है, जब जरूरत पड़ेगा तो 1 to 1 हम लोग बात करेंगे। जिला स्कूल के ठीक सामने सर कहाँ मीडिया का कोई मालूम है और इससे जिला स्कूल के जी सर जिला स्कूल के पास जिला स्कूल के पास टेम्पू जो है बस स्टैंड में हमारे रेलवे स्टेशन में जो टेम्पू है सर वो सारा टेम्पू ड्राइवर का लाइसेंस और एड्रेस से नोट किया जाए। भारी मात्रा में गांजा का लोग धंधा
चाकूबाजी में हुआ था तो और वो बोतल पहुंचा के आती है। और ये जो इलाका 22 नंबर गुमती, जितने रेलवे क्रॉसिंग है सबसे मेन अड्डा वही है सर। 45 पड़ता है जो वाले बोल रहे भाई समूह के बोल रहे हैं वही वाले 45 मेरा पड़ता है। शराब का सब मुसाफिर समाज क्या लगा हुआ बहुत है सर। हमारा गाँव ऊपर गया राम जानकी मंदिर जितना अगल बगल में है सब धंधा करता है। सर 22 मेरा वार्ड से सजा हुआ है 45 साल का चल चुके सर साल भर में सर राम जानकी मंदिर बस स्टेशन के बीच गाड़ियाँ वहाँ सर एक दिन मतलब ये महीना में 2 महीना पर 1-2 इस तरह की दुर्घटना होती है। और FCI के पास में सर वो अवैध रूप से ट्रक जो लगाया रहता है वहाँ पर तो एक्सीडेंट निश्चित है कि हर वो ट्रक जो FCI वो सर वो ट्रक के लिए हमने सब FCI मैनेजर से बात किया तो बोला मेरा नहीं है, वो फूड कॉर्पोरेशन बिहार स्टेट गवर्नमेंट का जो सप्लाई करता है उसका है, जो यहाँ का नंबर दिए हमको इस मालिक है। जब इनसे बात किए तो वो बोले कि मेरा ट्रक नहीं है, मधुबनी ब्रांच का होगा। वहाँ बात किए तो वहाँ का स्विच ऑफ बता रहा है। तो फिर ये बोले कि वार्ड नंबर 13 कानून तो प्रतिबंधित है, फिर भी लोग अपनी निजी लाभ कमाने के लिए उसको एक व्यवसाय के रूप में जैसा कि सप्लाई के रूप किया जाता है, होम डिलीवरी किया जाता है, उस सब बिंदुओं पर हम लोग तमाम प्रयास जारी है, जारी रहेगा। जितना सूचनाएं मिलेगी उतना अमल करेंगे। और जहाँ तक है मनुष्य है धरती पर तो कुछ छोटी मोटी घटना दुर्घटना होती है, उसमें आप लोग से भी बहुत ही ज़्यादा सहयोग की अपेक्षा है। आप हमें फ़ोन पर भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। सूचनाएं गुप्त रखी जाएगी, किसी के दूसरे को फोन को शेयर नहीं करेंगी कहाँ से क्या है। हम जो 16 के जवान लगाए परमानेंट रखेंगे और उस पर अधिकारी रहेंगे। और इन्फोर्समेंट का मतलब अतिक्रमण हटाना, बाइकर्स को रोकना, कोई अगर वाहन को गलत जगह लगा दिया जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा है तो उसको रिकवरी वैन से खींचना, कोशिश रिकवरी वैन अगर है हमारे पास ठीक है तो हम नगर निगम से मांगेंगे। ये सारी चीज लागू नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है सीसी कैमरा जी, वो तो सर कंट्रोल में हो गया और उस पर कार्रवाई करना चाहते हैं तो कंट्रोल वाला अगर ऑनलाइन आ गया या फिर वायरलेस पर आ गया वो बताएगा कौन चौक पार किया, किधर जा रहा है, किधर मुड़ा, उतरा नहीं। सभी लगता है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी से हमको फायदा उठाना चाहिए। सीसी कैमरा का सभी जो मेजर प्रॉब्लम है उसका समाधान उसको मिलता है। हम आशा करते हैं कि अगले 1 महीना में जब अगला जनसंवाद गोष्ठी 2 जून को होगा तो उस समय आप लोग हैं जो अपनी उपलब्धियों के साथ बैठेंगे और उसके पहले है जो आप लोग के साथ बैठक कर लेगा। गोष्ठी कहाँ कहाँ होगी पहले ही हम चाहेंगे कि अखबार में हम दे दें कि इस थाना की गोष्ठी इस मोहल्ले में हो रहा है, इस थाना की गोष्ठी इस मोहल्ले में हो रहा है। इतना जान लीजिए कि प्रशासन और पुलिस से जब अच्छे लोगों को संवाद हो जाता है तो अपराधी के पैर उखड़ जाते हैं, उसका फायदा उठाता है, धमकी देता है कि जाओ ना, क्या कर लेगा पुलिस, क्या कर लेगा प्रशासन। सही बात है सर। लेकिन अगर वही पुलिस और प्रशासन को एक दिन उस मोहल्ले में बैठना होगा तो उस दिन जवाब उसको जुटेगा। सब मेंटल गेम। अब हम देखिए प्रण कर लिए हैं कि किसी भी कीमत पर बिना हेलमेट वाले को नहीं चलने देंगे, तो नहीं चलेगा। ट्रिपल राइड वाला चाहे किसी का बच्चा हो, अब आने दीजिए पर्व त्योहार और शक्ति हो तो मत कहिएगा कि है पुलिस क्यों गलत कर रही है। अंडर एज का सर लड़का और लड़की वो सब अंडर एज नाम बाप के जो चलता है उस पर सर प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते। माहौल बनाइए ना, क्या होता है पता नहीं। आप लोग में से कितने गांव में रहे हैं, गांव में अपराध बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि गांव के अंतिम छोर पर अगर कोई व्यक्ति है चाहे किसी भी कास्ट का है तो हर एक बच्चे को गार्जियन होता है।
गांव के किसी भी व्यक्ति के सामने, बड़े के सामने कोई बच्चा अपराध नहीं कर सकता, गलत आदत नहीं पाल सकता, इसको रोकेगा टोकेगा। शहर में तो आपके फ्लैट में ऊपर कौन रहता है 6 महीना, सबको भी नहीं पता रहता है। इसको आपने किराया दिया, अगर उस पर बिंदु पर आएंगे तो बात लंबी खींच जाएगी, है ना। इसी शहरी के घर में किराएदार दारू बेचता है। आप ही पता चला कि आप ही के घर में जो किराए पर दे रखा है वहीं पर शराब का भंडारण। आखिर खोल के रखेंगे तब कहाँ से? शांति के लिए, मोहल्ले की शांति के लिए, आपके वार्ड के व्यवस्था अच्छे रहे, इसके लिए आपको चुनाव और पार्टी लाइन से अलग ये नहीं वो तो हमारा विरोधी है, फिर आप नहीं, ये बार होगा ना कि आप है जो हमारे यहाँ से जाने के बाद सक्रिय होइएगा, तो आपसे जो चुनाव हारे हैं वो पंचर करना चाहेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए भाई, वो है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाए। बाकी आप लोग बिंदु बता दीजिए। एसएसपी और वार्ड पार्षद सबके बीच भेली बैठक निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम मानल जा सके थे। संगे संगे एसएसपी साहब एहि बात के लेल हर वार्ड पार्षद के सूचना दिलन जे आब हर महीना के पहिल शनि दिन हर वार्ड में थानाध्यक्ष द्वारा एक बैठक किया जाए, जाहिमे वार्ड पार्षद, थानाध्यक्ष और समाज के संपन्न और शिक्षित वर्ग के शामिल करायल जाए। वही वार्ड के समस्या के ओहिठाम विस्तार से चर्चा हुए और प्रशासन से की हुनकर मांग अछि वो सारा चीज खुल कर सामने आए और हर महीना के पहिल शनि के निर्धारित किया गेल हन। यदि पहिल शनि के कोनो समस्या होइत अछि तो ओकरा बारे में फिर से एक आदेश निकालल जाए और दोसर शनि या फिर कोनो एहन दिन जे दिन कोनो समस्या नहीं हुए वो मीटिंग रखल जाए। एक तरह से कहल जाए तो एसएसपी स्तर पर अखन जतेक मीटिंग के दौर चल रहा है ओहिमे ई मीटिंग एक मील के पत्थर साबित हो सकैत अछि। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।